ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत 6वां अध्याय अपना चल रहा है, जिसमें कल चर्चा 8 गुण स्थानों की हुई थी। 1 से 8 गुण स्थान का लक्षण अपन ने समझा था। तो 8 गुण स्थान के नाम दोहरा करके आगे फिर 90 गुण स्थान की बात करेंगे। पहला मिथ्यात्व गुण स्थान, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, चौथा अविरत सम्यक, 5वां देश विरत, 6वां प्रमत्त विरत, 7वां अप्रमत्त और 8वां अपूर्वकरण। ये 8 गुण स्थान अपने हो गए थे और उनका लक्षण समझा था। अब 90 से लेकर के 14 तक की आगे की बात अपन करते हैं। पेज नंबर 92, 92 पेज। अपूर्वकरण से अधिक विशुद्धता के कारण हास्यादि 9 कषाय से रस रहित अपने गुण योग्य एक काल में एक रूप वर्तन होना, अनेक जीवों की एक समान विशुद्धता होना, भिन्नता नहीं होना, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान है। कौन सा? इसमें क्या बात आई कि अपूर्वकरण से अशुद्धता 8वें गुण स्थान में विशुद्धता हुई थी, उससे भी असंख्यात गुना विशुद्धता इस 90 में होती है। फिर हास्यादि 9 कषाय के रस रहित, यहाँ हास्यादि जो 9 कषाय वो समाप्त होती है। अपने गुण योग्य एक काल में एक रूप वर्तन होना, एक काल में एक रूप वर्तन होता सिर्फ। अनेक जीवों की एक समान विशुद्धता, अनेक जीव हो पर उस काल में सबकी विशुद्धता कैसी है? एक जैसी। अनेक जीवों की एक समान विशुद्धता होना, यानी एक साथ जो चले हैं उन सब की विशुद्धता कैसी है? भिन्नता नहीं होना, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान है इसका, है ना। तो 10 मुनिराज ने एक साथ विशुद्धता चालू की, 10 की एक जैसी रहेगी, एक साथ चले। अपूर्वकरण में अपूर्व अपूर्व होती है, पर अनिवृत्तिकरण में अपूर्वकरण में आगे पीछे, पीछे वाला भी आगे हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, पर इसमें ऐसा नहीं। इसमें एक साथ चले उनकी सबकी विशुद्धता एक जैसी होती है। हाँ, वो 3 करण की बात इसमें, वही नियम याद है, करण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण। तो अनिवृत्तिकरण में एक समान समावर्ती जीवों के परिणाम समान ही चलते हैं, यूं भिन्नता नहीं होना। यूं 10 जीवों ने एक साथ विशुद्धता चालू की 90 गुण स्थान, तो सबके 90 एक साथ ही चलेंगे। यूं पीछे वाला पीछे ही रहेगा, आगे वाला आगे ही रहेगा। जबकि अधकरण में ऐसा नहीं, अधकरण में आगे पीछे वाले आगे पीछे हो जा सकते हैं, पर अनिवृत्तिकरण में एक साथ समयवर्ती जीवों के परिणाम हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। बस पहले समय में जैसे थे सब जीवों के उस समय वैसे ही रहेंगे, दूसरे समय भी वैसे, तीसरे में वैसे, चौथे यानी बढ़ते 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 उस रूप ही रहेंगे सबके। लेकिन अनेक जीवों की एक समान विशुद्धता होना, एक काल में एक रूप वर्तन, एक काल में एक जैसा वर्तन, भिन्नता नहीं होना, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान है। फिर 10वें गुण स्थान में बात करते हैं
मोह के अल्प अंशों का सद्भाव से सकल मोह के अभाव रहित निराकुल सुख का स्थान सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान है। 10वें गुण स्थान में जितनी कसाएं थी मोह की सब समाप्त हो गई है। अल्प मोह का अंश रह गया, लोभ कसाय ना, वो यहाँ एंड होगा, बाकी सब कसाय समाप्त हो गई। 10वें गुण स्थान के अंत में लोभ का अंत होता है, इसलिए लिखा यहाँ मोह के अल्प अंशों का सद्भाव रह गया से सकल मोह का अभाव हो गया पूरा पूरा। अनंतानुबंधी चली गई है, अप्रत्याख्यान चली गई है, प्रत्याख्यान चली गई और संजलन का भी क्रोध मान माया चली गई, लोभ ही बचा खाली और उसका भी कम अंश। निराकुल सुख का स्थान, निराकुल सुख का स्थान क्या लिखा, निराकुल सुख का स्थान सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान है। सूक्ष्म सांप्राय वो सूक्ष्म लोभ था, अब सूक्ष्म लोभ रह गया नहीं के। संजलन है वैसे भी सूक्ष्म है और उसमें भी और कम, ऐसी स्थिति वहां बनी गई है। इसका नाम है 10वां सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान। 11वां गुण स्थान उपशांत मोह, उसका कहते हैं आत्म प्रदेशों में सकल मोह के उपशम भाव से प्रकट होना, अडोल निराकुल सुखमयी यथाख्या चारित्र का स्थान उपशांत मोह गुण स्थान है। अब जो 11वां गुण स्थान है वो वितराग पूर्ण वितरागता हो गई। यहाँ पर ये वितरागी भाव है, यहाँ पूर्ण वितरागी है। 12वां गुण स्थान में भी वितरागता है, 11वें में भी वितरागता है। क्यों लिखा ना, आत्म प्रदेशों में सकल मोह के उपशम भाव से प्रकट हुआ है कि आत्म प्रदेशों में जो पहले स्थान था मोह का वो सकल मोह उपशांत हो गया है। क्या हो गया है, समाप्त नहीं हुआ है, अभी उपशांत हुआ है, बैठ गया, दब गया, बिल्कुल एकदम दबा हुआ है, इसलिए वितरागता पूरी हो गई। पेज नंबर 92 92 से सकल मोह के अभाव सहित निराकुल सुख का स्थान। क्यों, समस्त मोह का अभाव हो गया, पहले ही सकल मोह के उपशम भाव हुआ यहाँ और उपशम भाव प्रकट हो गया, अडोल है निराकुल सुखमयी। क्यों, अब वितरागता प्रकट हो गई तो निराकुलता होती है। राग का अंश रहता है तो आकुलता रहती है, अब राग का अंश ही खत्म हो गया, इसलिए लिखा निराकुल सुखमयी। फिर यथाख्या चारित्र का स्थान है। अभी तक जो चारित्र था वो कौन सा था, सकल चारित्र था, अब यथाख्या चारित्र हो गया 11वें गुण स्थान में। उपशांत मोह गुण स्थान कहलाता है ये। अब इस गुण स्थान से जीव नियम से गिरेगा, यहाँ से 11वें से वापस जाएगा 10वें में, 9वें में, 8वें में, ठीक है, 7वें में भी जाए, पहले में भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता है, पर 11वें से नीचे जाएगा ही जाएगा वो। 11वें से जीव 12वें में नहीं जाएगा, 13वें में नहीं जाएगा। XYZ कभी कोई भी जीव हो, एक कोई जीव नहीं, सब जीव जो भी 11वें में आएगा वो सब जीव 11वें से गारंटी से नीचे आएंगे, उतरेंगे। हाँ, वापिस तो चढ़ सकते हैं ना, पर इतना गारंटी कि वो मोक्ष जाएंगे। हाँ, पहले में आ सकते हैं मिथ्यात्व में। हाँ, यदि छायिक श्रेणी नहीं है, छायिक सम्यक्त्व नहीं है तो पहले में आ सकता है, और छायिक सम्यक्त्व है तो चौथे तक ही रुक जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, ऐसा। तो यहाँ उपशम श्रेणी वाला जो जीव होता है वो 11वें में जाएगा। उपशम श्रेणी वाला जीव, उपशम श्रेणी वाला जीव 11वें तक, छायिक श्रेणी वाला वो 11वें में नहीं जाएगा, 10वें से 12वें में जाएगा, वो भी 12वें में बात करेंगे। परंतु है वितरागता यहाँ पर भी, राग नहीं है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है, जब राग नहीं है वहां तो फिर गिरा किस कारण, ऐसा प्रश्न खड़ा किया है। तो 11वें में गिरा किस कारण, जब वितरागता पूरी हो गई थी
10वें में मोह खत्म हो गया था, ये गिरा कौन सा ऐसा बड़ा? ये सब बातें केवली गम्य है। बिना कुछ हुए तो हुआ ही नहीं गिरा, कुछ हुआ है तभी गिरा है, नहीं हुआ है तो क्या हुआ? और यहाँ लिखा उपशांत, क्या लिखा है? उपशांत मोह, मोह का उपशांत हुआ था, अभाव नहीं हुआ था, इसलिए उसने उफान मारा। जब उसने उफान मारा तो वितरागता दब गई, ये हावी हो गया। बात तो वही है, ये हावी था, ये हावी हो जाएगा, ये हटेगा तो आदमी गिरेगा। नहीं मैंने पलड़ा किसका भारी हुआ भाई? ये पलड़ा भारी था, ये ऊपर था, ये नीचे था और ये ऊपर हो गया। अब ये भारी हो गया, ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, तो भारी किसका हो गया? तो 11वें से जीव नियम से गिरता है, पर वो जीव कभी वापस नहीं चढ़ेगा ऐसा नहीं, चढ़ेगा और गारंटी से मोक्ष में जाएगा। हो सकता है इस भव में भी जाए, इस भव में न भी जाए, दोनों बात हो सकती है। कोई जीव उसी भव से भी मोक्ष जा सकता है और कोई जीव उस भव से नहीं, कई भव बाद भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। 2 भव बाद जाए, 3 भव जाए, 10 भव में जाए, ऐसा हो सकता है। पर मोक्ष की गारंटी है। वो भव्य तभी 11वें में आया है, सम्यक तो तभी होता है जब भव्य होता है। अब भव्य होता तो सम्यक भी नहीं होता, चौथा ही नहीं होता, तो 11वें तक की बात का है। इसलिए वो मोक्ष जाएगा अल्पकाल में, ये पक्का है। नहीं मोक्ष जाएगा तो 1 भव 2 भव 3 भव तक कितने लग जाए कोई निश्चित नहीं है, कितने भव लग जाएंगे ये कोई निश्चित नहीं है। उसका जैसा है उतने भव करेगा और जाएगा। वो 1-2 भव में ही जाएगा ये जरूरी नहीं है, उसी भव से भी जा सकता है, अगले भव में भी जा सकता है। 2-4 भव बाद जाए, 10 भव बच जाए, ज्यादा खूब काल लगा देगा तो अर्धपुद्गल परावर्तन, इससे ज्यादा क्या लगा? और ऐसा जीव तो लगाएगा नहीं, इतनी श्रेणी चढ़ा है तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल थोड़ी करने वाला वो जीव। हाँ, अल्प काल में मुक जाने वाला वो। हाँ, ये 8वां है, 8वां 9वां 10वां अनंत समय तो बिल्कुल थोड़ा है। अंतर्मूर्त काल है सब गुण स्थानों का। सकल मोह के 6 भाव से प्रकट हुआ महासुख स्थान केवल ज्ञान का निकटवर्ती 12वां क्षीण मोह गुण स्थान है। कि 12वां गुण स्थान का नाम क्या दिया? केवल ज्ञान का निकटवर्ती लिखा। क्यों? कि केवल ज्ञान होने के पहले यही होता है। ये पड़ोसी हुआ ना, 13वें का पड़ोसी कौन? 12वां है, तो निकटवर्ती हुआ ना। और 12वें का काल भी अल्प ही है, अंतर्मूर्त बड़ा अंतर्मूर्त थोड़ी दिखता है वहां पे, अंतर्मूर्त काल है। अंतर्मूर्त 8, 9, 10, 12 सब मिला करके अंतर्मूर्त है, इसका भी अंतर्मूर्त है, तो बहुत बड़ा अंतर्मूर्त थोड़ी पूरा रुकेगा। अल्प काल में केवल ज्ञान लेने वाला हो, इसलिए लिखा केवल ज्ञान का निकटवर्ती। सकल मोह के 6 भाव से, ऊपर लिखा था सकल मोह का उपशांत, और यहां सकल मोह का 6, यह नाश हो गया मोह का। वहां तो 6 हुआ था, यह 6 हुआ, वहां उपशांत हुआ था, दबा था, इसलिए उसको गिरना पड़ा। यदि 6 हो जाता तो उसको गिरना नहीं पड़ता। 12वें गुणस्थान में सकल मोह का 6 हो गया है, 10वें के अंत में ही हो जाता, 10वें के अंत में उपशांत होगा या 6 होगा। 6 हुआ तो 12वें में आएगा और उपशांत हुआ तो 11वें में जाएगा। छायिक सम्यक दृष्टि तभी आया 12वें में, नहीं तो नहीं आता। छायिक सम्यक दृष्टि नहीं होता तो 12वें गुणस्थान में आता ही नहीं। छपक श्रेणी तभी मांडी है, छपक श्रेणी मांडी तभी 12वें में आया, नहीं तो नहीं आता वो। हाँ, नहीं आ सकता ना। कौन? छपक श्रेणी वाला? हाँ, छपक श्रेणी वाला 10वें से 12वें में जाएगा, पर छायिक सम्यक दृष्टि जीव यदि उपसम श्रेणी मानता है तो 11वें में जाएगा, 12वें में नहीं आएगा। पर छपक श्रेणी है, इसका मतलब 10वें से 12वें में ही जाएगा, 11वां गुण स्थान नहीं है। छायिक सम्यक्त्व है, सम्यक्त्व कभी अब होने के बाद छूटेगा नहीं, ये नियम हो गया।
तो छायिक सम्यक्त जीव दो प्रकार की श्रेणी मान सकता है, एक उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी। उपसम श्रेणी मानेगा तो 11वें तक ही जाएगा, और छपक श्रेणी मानी तो 12वां 13वां, 12वें से जाएगा 13वें में, और 13वें में जा करके फिर जितने भी काल तक रुकना होगा रुकेगा। बस श्रेणी तो यहीं तक ही है 12वें तक, फिर 13वें में जाना ही है। 13वें के बाद उसकी श्रेणी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, 13 लोगों है उसमें। तो आगे की बात करते हैं 13वें गुण स्थान की। तो कम भी है 13। चार गाति कर्म रहित अनंत चतुष्टय सहित केवल ज्ञानी सकल भगवान राग द्वेष कसाय रहित मन वचन काय योग सहित सयोग गुण स्थान है, जहाँ भव्य जीवों के संबोधन निमित्त वचन प्राण की शक्ति सहित वचन योग के निमित्त से वचन का उपदेश रूप खिड़ना होता है। भव्यों को शिव सुख मार्ग बताने हेतु दिव्यधनी द्वारा उपदेश होता है। काय बल प्राण के कारण काय योग से अनेक देशों में विहार क्रिया होती है, समस्रण सहित विहार होता है, वह 13वां गुणस्थान है। इस गुणस्थान के अंतर्मुख शेष रहने पर किन्हीं केवलियों के समुद्घात होता है। ठीक है, तो 13वें गुणस्थान की बात यहाँ कही कि 13वां गुणस्थान मतलब अनंत परमात्मा। 13वां गुणस्थान मतलब अनंत परमात्मा। तो जो भी अनंत भगवान है सब 13वें गुणस्थान में, फिर बाद में 14वां हो जाएगा, तब भी अनंत ही है। तो 13वां 14वां गुणस्थान वाले सारे के सारे क्या होते हैं? अनंत होते हैं। तो फिर 13वें गुणस्थान की बात कर रहे हैं कि 13वें गुणस्थान में जो जीव हैं उनके 4 गाति कर्मों का 6 हो गया। 12वें में नहीं हुआ था, 12वें में खाली एक ही हुआ था 6। किसका? मोनी कर्म का 6 हुआ था। 13वें में ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोनी और अंतराय, इन चारों का भाव हो गया। हाँ, तो मोनी का भी हो गया ना, यहाँ पहले हुआ तभी तो यहाँ गिनेंगे 4। अनंत चतुष्टय सहित अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ये 4 चतुष्टय उसको प्राप्त हो गए। 4 कर्म गए तो 4 गुण को जो थे वो पूर्ण रूप से प्रकट हो गए। प्रकट हुए मतलब नए नहीं आए, कोई थे तो सही, बस आवरण था, आवरण हट गया तो पूर्ण रूप से दिखने लग गए। केवल ज्ञानी सकल भगवान राग द्वेष कसाय रहित, तो 13वें गुण स्थान वाले सभी केवल ज्ञानी होते हैं। केवल ज्ञानी मतलब अनंत ज्ञान, सर्वज्ञ कहो, अनंत ज्ञान कहो, दिव्य ज्ञान कहो, पूर्ण ज्ञान कहो, ये सब पर्यायवाची नाम है। सकल भगवान, सकल भगवान ने कल माने होता शरीर, सब माने सहित, शरीर सहित भगवान अनंत भगवान को सकल परमात्मा कहते हैं, सिद्ध भगवान को निकल परमात्मा कहते हैं। तो कल का अर्थ होता है शरीर, तो सब माने सहित, शरीर सहित हैं जो केवली भगवान वे सकल परमात्मा, और जो शरीर रहित हैं वे निकल परमात्मा। राग द्वेष कसाय रहित, जिनके अब राग नहीं है, द्वेष नहीं है और कसाय बिल्कुल नहीं है, उसका नाम है अनंत परमात्मा। मन वचन काय योग सहित हैं भी, मनोयोग भी है, वचन योग भी है और काय योग भी है। अभी योग का समापन नहीं हुआ है, यहाँ कसाय तो समाप्त हो गई, इसलिए यहाँ पर प्रगति प्रदेश बंद है, परिस्थिति अनुभाग बंद आया था पहले कि 13वें गुण स्थान में प्रगति और प्रदेश बंद है, स्थिति अनुभाग बंद नहीं है। कस क्यों? कि कसाय नहीं है, कसाय नहीं है तो स्थिति अनुभाग बंद नहीं होगा, प्रगति और प्रदेश बंद ही होगा। तो 3 योग कौन कौन से हैं? तो मन योग, वचन योग और काय योग। इससे क्या क्या होता है कि जहां भव्य जीवों के संबोधन निमित्त वचन प्राण की शक्ति सहित वचन योग के निमित्त से वचन का उपदेश रूप खिड़ना होता है। यद्यपि मन भी है पर मन से कुछ काम नहीं लेते, वचन भी है, वचन मतलब जीव है पर जीव को काम में नहीं लेते, दिव्यजनी खिड़ती है कहा। हाँ, ये लिखा वचन योग के निमित्त से वचन का उपदेश रूप खिड़ना होता है।
किससे? वचन योग से होता है द्विवेदनी का खिलना। जीभ से मतलब नहीं है, जीभ से काम में लेते, जीभ को काम में नहीं लेते, पर वचन योग तो है। भव्यों को शिव सुख मार्ग बताने हेतु द्विवेदनी द्वारा उपदेश देते। द्विवेदनी कीर्ति है ना, ओंकार रूप द्विवेदनी कीर्ति है। एक अक्षरी कहो निरक्षरी कहो एक ही बात है। काय बल प्राण के कारण, और एक कौन सा है? काय योग। तो उस योग के कारण अनेक देशों में विहार क्रिया होती है, जाते ना समोसरण एक स्थान से दूसरे स्थान गया, किसके कारण? काय योग है। तभी व्यावगति नाम कर्म का उदय, तो काय योग होगा तो होगा ना। समस्रण सहित विहार होता है, वह 13वां गुण स्थान है। कौन सा है? 13वां गुण स्थान। ये सब 13वें गुण स्थान की बात हुई। समोसरण सहित विहार तीर्थंकरों के ही होता है। किसके? तीर्थंकरों के होता है, अन्य केवलियों के गंधकुटी होती है। क्या होती है? गंधकुटी। समस्रण तो किसके होता है? तीर्थंकरों के ही होता है। अन्य केवली होते हैं कि उनका समय कितना होता है? गंधकुटी वाला कुछ नहीं कह सकते। जितनी आयु मनुष्य आयु कर्म का शेष है उतना, जिसके जितनी मनुष्य कर्म आयु का शेष है उतना। अब देखो पुराण में पढ़ते हैं अपन कि इस तीर्थंकर काल में इतने केवली थे मौजूद, इतने केवली, इतने श्रुत केवली, आज तक नहीं आते? तो कितने कितने केवली बताए हैं। तो द्विवेदनी तो उन्हीं की खेल रही है, किसकी? तीर्थंकर की। और उन्हीं के सम्मोषण से केवल ज्ञान हो गया, और उन्हीं के साथ में बैठे हुए विराजमान है, उसी लेवल में सब विराजमान है, पर कोई दिक्कत नहीं किसी को। अरे यार ये केवली है, आप भी केवली ही प्रवचन करे, आप ही नहीं कर सकोगे? नहीं, भी केवली बजा आगे जाके वो मतलब तीर्थंकर विहार में भी केवली बजा आगे जाए, कोई जरूरी नहीं है उनका। वो उनके भी आवगति नाम कर्म के उद्देश्य उधर जाएंगे नहीं जाएंगे, नहीं तो वहीं से सिद्ध हो जाए, वो वहां भी रुक सकते हैं। सबका अपने अपने काय बल काय योग होगा वैसा जाएंगे, सबके व्यावगति नाम कर्म का उदय होगा वैसा जाएंगे। जितनी देर उनके वहां का योग है वहां रुकेंगे, और जिधर गमन होगा चले जाएंगे। उनके साथ बंधित तो नहीं है, उनके सम्मोषण के साथ ही साथ सब जाएंगे, कोई ऐसा नहीं प्रतिबंधन। उनके व्यावगति के नाम कर्म का जैसा उदय होगा वैसे जाएंगे वो। उसी से अरे मोक्ष चले जाते हैं अधिकांश तो वहीं से। उनके सामने ही मोक्ष। हाँ, उनकी द्विवेदनी खिल रही है, इधर केवल ज्ञान हुआ, इधर मोक्ष हो गया है। द्विवेदनी खिल रही है, और उन्हीं के सम्मोषण में द्विवेदनी सुनते सुनते केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान होते ही मोक्ष भी चले गए। केवल ज्ञान में तड़ाने कोई नहीं आवे, देवे ना बात नहीं आवे। क्या आवे? कौन आवे? सबके पास टाइम कहाँ? लोगों के पास आजकल टाइम नहीं है जाने का, फुर्सत नहीं है आजकल। कहाँ टाइम है लोगों के पास? तो वहां भी इतना टाइम कहाँ है? कोई मर जाए कर जाए, लोगों के पास बैठने का टाइम नहीं, जाने का टाइम नहीं है, तो फिर वहाँ वो तो निर्वाण इतना द्विवेदनी सुनेंगे कि वो वहां जाएंगे? कोई टाइम कहाँ है लोगों के पास? है ही नहीं टाइम। नहीं आएंगे, कोई जरूरत थोड़ी है। तीर्थंकरों के आते, तीर्थंकरों के, किसके? बाकी के आए नहीं, क्योंकि वो वही हुआ केवल ज्ञान, वहीं से मोक्ष चले गए, क्या मनाने आएंगे? मनाने आएंगे कहाँ? वो आप देखो पुराणों में भी कितने भगवान बने, किन किन के नाम आते हैं बताओ मेरे को, पूछता हूँ। इस गंधकुटी, इस कूट से इतने मोक्ष पधारे, नाम तो एक का ही आ रहा है, बाकी तुमने संख्या बोल दी। उनके बारे में क्या क्या जानते हो आप? सीधे सीधे आप आत्मा का कल्याण किया और चले गए मोक्ष। किसको पड़ी है कि तुम मनाने आओगे कि नहीं आओगे, उसकी किसकी फुर्सत है? क्या मनाना नहीं मनाना? सैकड़ों हजारों लाखों जीव मर जाते हैं, उनको कौन बैठाने आता है? कितनी चिटिया, कितने वृक्ष, कितने पेड़ पौधे, चार निबंध सब मर जाते हैं, कौन कौन क्या करने जाता है बताओ मेरे को। ये तो मनुष्यों में है, ये मनुष्यों में है आपके, तो मनुष्यों में भी कितने जीव ऐसे ही मर जाते हैं। तो कौन आता है? कौन कुछ नहीं आता है, आप सोच रहे हो? पता ही लगता ना। अभी वो 7 लोग अंदर गए थे समुद्र के अंदर, वो पता ही लगा कहाँ गए, कहाँ बड़े बड़े लोग थे,
पैसे, तो भी क्या हुआ? समुद्र में जाते नाते किसी मगरमच्छ नहीं पकड़ लिया, गल गए, तो कहाँ पता कौन क्या करने आएगा। इसलिए उसका पता नहीं है। कितने ही जीव सहज रूप से चले जाते हैं। किसी जीव तीर्थंकरों का पुण्य का विशेष प्रबल उदय होता है, जिनके सब मनाए जाते हैं, उससे धर्म की प्रभावना होती है। बाकी सामान्य जीव तो अपना आपके काम करके चले जाते हैं भैया। आप ऐसे ही देखो, इतने लोग स्वाध्याय सुनते करते हैं, तो सबको थोड़ी बुझे। कोई लोग ऐसे हैं जो चुपचाप अपना स्वाध्याय करते, चिंतन मनन करते हैं, अपना काम कर रहे हैं। वो हैं, कुछ विद्वान पॉपुलर हो जाएंगे, कुछ लोग का नाम हो जाएगा। बाकी कई जीव ऐसे सम्य दृष्टि ज्ञानी जीव बड़े हुए हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं। कौन जानता है उन सबको? हैं, सबको जानते हैं क्या? अरे मेरे से भी बहुत ज्यादा स्वाध्याय लोग यहाँ होंगे कि नहीं होंगे? कौन? वो अपना अपना काम कर रहे हैं सब। कुछ लोगों का हो जाता है, कुछ लोग अपना अपना काम करते हैं। लेना देना नहीं है हमको, अपने आत्म कल्याण से मतलब है, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, करते हैं सब। मुक्ति के मार्ग में अकेला चलना है, ये सब होना नहीं होना क्या फर्क पड़ता है? तीर्थंकर भी थोड़ी चाहते हैं। कोई तीर्थंकर भी क्या चाहते हैं? उनको तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में, जब कुछ नहीं चाहते वो। अब तुम मनाने आओ नहीं आओ, प्रवचन में आओ नहीं आओ, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। अब जब वो केवली बने हैं, 13वां गुण स्थान हुआ, जिस समय तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ रहा है। अब तीर्थंकर प्रकृति का जिस समय उदय आ रहा है, तब तो उन्हें कोई इच्छा ही नहीं रही है। समझ, इच्छाएं समाप्त हो गई। अब तुम कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ रहा है उनके? बताओ, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? 16 कारण भावना हर सब जीवों के बन जाएगी, ऐसा थोड़ी है। सहज रूप से विशुद्धता होती है तब बनती है वो, सब जीवों के नहीं बनेगी। आप 16 कारण व्रत कितने कर लिया आपने, तो भी आपके बन जाएगी, ऐसा नहीं है। समझे है कि नहीं है? सब जीवों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। रोज बोलते हैं प्रार्थना में, सब भावना बातें। सबके थोड़ी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना है। किसी के जीव के, किसी जीव के ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, सबके थोड़ी होता है। संख्या फिक्स है, जितनी विशुद्धता जिसके होगी उस समय बन जाएगी उसके। समुद्घात के 7 भेद हैं। यहाँ केवली समुद्घात के प्रसंग में समुद्घात के भेद तथा स्वरूप कहते हैं। ये भी यहाँ जो बात आई थी, इस गुण स्थान में अंतर्मुख शेष रहने पर किन्हीं केवलियों के समुद्घात भी होता है। केवली समुद्घात किन्हीं के, सभी के समुद्घात होगा, केवली समुद्घात जरूरी नहीं है। जिनके शेष रहा है कुछ उनके होगा। तो समुद्घात का शब्द आया तो प्रश्न खड़ा हो गया कि समुद्घात किससे कहते हैं, कितने होते हैं? तो यहाँ जवाब दिया, समुद्घात के 7 भेद हैं। यहाँ केवली समुद्घात के प्रसंग में समुद्घात के भेद तथा स्वरूप भी कह देते हैं। आया है तो इसको भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। किसकी? समुद्घात की चर्चा आई है, पहले भी की अपन ने। 7 समुद्घात होते हैं। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैकृत समुद्घात, मारणातिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आरक समुद्घात और केवल यानी केवली समुद्घात। ये 7 तो समुद्घात हैं तथा एक भेद उत्पाद। ये 8 भेद एक उत्पाद होता है। ये 8 भेद। वेदना समुद्घात, महावेदना के योग से आत्मा के प्रदेशों का शरीर के बाहर निकलना वेदना समुद्घात है। इसके पात, वात, पित्त, ताप, शीश, पेट, नेत्र, कृमि, कीड़े इत्यादि अनेक रोग सहित किसी जीव के शरीर से एक प्रदेश, किसी के 2 प्रदेश, किसी के 3 प्रदेश इत्यादि अनेक जीवों संबंधी एक एक प्रदेश की अपेक्षा बंध से असंख्यात प्रदेश अधिक भेद हो जाते हैं, जो उत्कृष्ट रूप से मूल शरीर से 9 गुणे तथा शरीर प्रमाण ऊंचे रहते हुए आत्मा की तीव्र वेदना होने पर वेदना के कारण शरीर को छोड़कर बाहर निकलते हैं। इस वेदना समुद्घात वाले वनस्पति जीव 3 अशुभ लेस्या सहित अनंत हैं।
वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन 4 स्थावरों में 3 अशुभ लेस्या सहित जीव असंख्यात हैं। इनका क्षेत्र 3 लोक है। अब निष्कर्ष यह है कि इसमें ऐसा कोई प्रदेश क्षेत्र नहीं है जिसका इस आत्मा ने अनंत बार महा दुखों भाव द्वारा वेदना समुद्गात से स्पर्श नहीं किया हो। लो, इस प्रकार सर्वलोक प्रदेशों में वेदना भोगी है। यह पाप परिणति का ही फल है। वेदना समुद्गात, वेदना पीड़ा होने पर समुद्गात होना। पीड़ा होती कि नहीं? कहते महावेदना के योग से तो बहुत पीड़ा होती है, भयंकर पीड़ा होती है, सही नहीं जाती है। आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, जो आत्मा के प्रदेश है ना, वो बाहर निकलना, उसका नाम है वेदना समुद्गात। भयंकर वेदना होती है, उस वेदना के काल में आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना, इसका नाम है वेदना समुद्गात। इसमें बहुत सारी बात बताई है, जैसे लिखा इसके वात, पित्त, ताप, शीश, पेट, नेत्र, कृमि, कीड़े इत्यादि अनेक रोग सहित किसी जीव के शरीर से 1 प्रदेश, किसी के 2 प्रदेश, किसी के 3 प्रदेश इत्यादि अनेक जीवों संबंधी एक प्रदेश की अपेक्षा बंध से असंख्यात प्रदेश अधिक भेद हो जाते हैं। ऐसे कितने कितने प्रदेश बाहर निकले, उसके हिसाब से भेद बनते जाएंगे। 1 प्रदेश 2 प्रदेश आत्म प्रदेश बाहर निकले ना, सारे के सारे आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाए, जरूरी नहीं है यूं। मूल शरीर को छोड़कर आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। कितने निकले? जो उत्कृष्ट रूप से मूल शरीर से 9 गुणे, मूल शरीर से कितने? तथा शरीर प्रमाण ऊंचे रहते हैं। मूल शरीर से 9 गुणे ऊंचे हो सकते हैं वो आत्मा प्रदेश। कितने? 9 गुणे। तथा शरीर प्रमाण ऊंचे रहते हैं, शरीर प्रमाण ही है। आत्मा को तीव्र वेदना होने पर वेदना के कारण शरीर को छोड़कर बाहर निकलते हैं। ये जो मूल शरीर है ना, ये छोड़ करके बाहर निकले प्रदेश, उसका नाम है वेदना समुद्गात। इस वेदना समुद्गात वाले वनस्पति जीव, कौन से जीव? वनस्पति का ही जीव 3 अशुभ लेस्या सहित अनंत हैं। लेस्या तीनों अशुभ होती है उनके, शुभ लेस्या होती नहीं। किनके? एक इंद्रिय जीव के। तो वनस्पति का एक जीवों के कैसी लेस्या है? अशुभ लेस्या है। अशुभ लेस्या, अशुभ लेस्या सहित ऐसे जीव अनंत हैं। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 4 स्थावरों में भी 3 अशुभ लेस्या सहित जीव असंख्यात हैं। वनस्पति में अनंत जीव गए। क्यों? कि साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति ऐसे ना, तो सबसे ज्यादा जीव है साधारण वनस्पति में, निगोदिया जीव। साधारण वनस्पति मतलब निगोदेय जीव, इसलिए वहां क्या कहा? अनंत। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, अग्नि, वायु, इनमें 4 स्थावर है जो असंख्यात है। इसमें अनंत नहीं है जीव। कितने हैं? असंख्यात है तो अशुभ लेस्या यहाँ भी तीनों। वनस्पति में भी अशुभ लेस्या तीनों, और यहाँ भी तीनों अशुभ लेस्या है, परंतु संख्या की अपेक्षा अलग अलग बताए। वनस्पति में अनंत जीव और वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में असंख्यात जीव। इसलिए यहाँ लिखा इसमें ऐसा कोई प्रदेश क्षेत्र नहीं जिसका इस आत्मा ने अनंत बार महा दुखों द्वारा वेदना समुद्गात से स्पर्श नहीं किया हो। यानी लोक में ऐसी कोई जगह वाकई नहीं इस जीव ने वेदना समुद्गात से स्पर्श नहीं किया हो। ये वनस्पति इनमें भी होता है, सबके होता है। इस प्रकार सर्वलोक प्रदेशों में वेदना भोगी, सर्वलोक प्रदेश में इसने वेदना भोगी है। ये पाप परिणति का ही फल है। किसका फल है? महावेदना होती है, किसका फल है? ये जो तकलीफ पड़ रही है वो किसका फल है? पाप परिणति का फल है। पाप परिणाम नहीं किया होता तो ऐसी तकलीफ पड़ती क्या है? ऐसे पालती मारकर नहीं बैठ सकते हैं। किसका फल है ये? पाप परिणति का ही फल है भाई। बिना अपराध किए तो दंड नहीं मिलता। प्रगति में तो न्याय ही होता, अन्याय की व्यवस्था ही नहीं है भैया। आया समझ में? तो कसाय समुद्गात में कसाई की बात देखो। जहां क्रोधादि तीव्र कसाय के निमित्त से
मूल शरीर को छोड़े बिना किसी के एक प्रदेश, किसी के 2 प्रदेश, 3 प्रदेश आदि एक एक प्रदेश अधिक होते होते आत्मा के प्रदेश मूल शरीर से 3 गुणे तथा शरीर प्रमाण ऊंचाई में निकले, वह कसाय समुद्गात है। ठीक है, मूल शरीर से 3 गुणे और शरीर प्रमाण ऊंचाई में निकले। कितने ऊंचाई कितनी रहेगी? शरीर प्रमाण। और मूल शरीर से 3 गुणे, आत्मा के प्रदेश एक भी निकल, असंख्यात प्रदेशी आत्मा है ना, और शरीर भी असंख्य, तो कितने निकले? शरीर से 3 गुणे। कितने? 3 गुणे। और शरीर ऊंचाई रहेगी शरीर प्रमाण, वह कसाय समुद्गात है। यदि इनका गण रूप किया जाए तो मूल शरीर से 9 गुणे, 3 × 3 तो 9 हो जाएंगे। गण रूप करें। इस कसाय समुद्गात युक्त अशुभ 3 लेसिया वाले वनस्पति में अनंत वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 4 स्तरों में असंख्यात हैं। तात्पर्य ये कि इस लोक का एक प्रदेश भी ऐसा नहीं रहा जिसका अनेक बार कसाय समुद्गात से स्पर्श नहीं किया हो। सबके लागू पड़ता है भाई। अतः सर्वलोक प्रदेशों पर कसाय समुद्गात किया, सर्वलोक प्रदेश पर कसाय समुद्गात किया इस जीव ने। यह भी अशुभ उदय का ही फल जानना। कसाय समुद्गात, कसाय करता है ना भयंकर, तो आत्मा के प्रदेश बाहर निकले आपके। आपको एहसास नहीं होता पर निकलते, कसाय भयंकर होते ना, ऐसे आत्मा प्रदेश बाहर निकल रहे हैं आपके। खून उखल गया है, कहते हैं खून उखल गया है, क्या हुआ वो? वहां तो हुआ ना, वहां तो तेज अलग था, वहां कसाय समुद्गात नहीं था, वहां तो तेजस की बात है। तो इस प्रकार 2 समुद्गात हो गए, वेदना समुद्गात और कसाय समुद्गात। जो वेदना से आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं वो वेदना समुद्गात, और जब कसाय से आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं तो कसाय समुद्गात। बस छोटी छोटी चीज याद रखनी है। ये मूल शरीर है, इस मूल शरीर से आत्मा के प्रदेश बाहर निकले, निमित्त कौन था वो देखना है। जो निमित्त होगा वो समुद्गात। समुद्गात का मतलब यही कि आत्मा के प्रदेश मूल शरीर से बाहर निकलना। अब बाहर निकले, उसमें वेदना कारण रही तो वेदना समुद्गात, कसाय कारण रही तो कसाय समुद्गात हो गया। फिर आगे मरणांतिक समुद्गात है, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। आज 2 समुद्गात हुए और अपने गुण स्थान हो गए 9, 10, 11, 12, 13, 5 गुण स्थान हुए, 14 आगे की बात आएगी।